समुद्र के बीच एक ऐसी चेन ऑफ स्टोन्स है जो भारत को लंका से जोड़ती है। साइंस इसे एडम्स ब्रिज कहता है और हमारे इतिहास और रामायण में इसे कहते हैं राम सेतु। लेकिन सवाल यह है, क्या यह पुल सच में भगवान राम की वानर सेना ने बनाया था या फिर ये एक नेचुरल क्रिएशन है जो बस एक कोइंसिडेंस है? राम सेतु या एडम्स ब्रिज एक चेन है लाइमस्टोन शोल्स की जो तमिलनाडु के रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मन्नार आइलैंड तक जाती है। लगभग 30 किलोमीटर लंबी ये स्ट्रक्चर सैटेलाइट से भी क्लियरली दिखाई देती है। नासा के फोटोग्राफ्स के बाद यह और भी पॉपुलर हो गई क्योंकि लोगों ने तुरंत इसे कनेक्ट करना शुरू किया रामायण के उस प्रसिद्ध प्रसंग से जहां भगवान राम ने लंका पहुंचने के लिए वानर सेना के साथ एक पुल बनाया था। रामायण कहता है, जब सीता जी लंका में थी, राम जी ने हनुमान, नल और नील के साथ एक योजना बनाई थी। समुद्र देव को प्रसन्न करने के बाद राम जी ने वानर सेना से एक सेतु बनवाया था। खास बात यह थी कि इस सेतु में पत्थर पानी पर तैर रहे थे क्योंकि उन पर राम जी का नाम लिखा होता था और इसी तरह बनता गया राम सेतु। अब साइंस क्या कहती है? जियोलॉजिस्ट का मानना है कि राम सेतु एक नेचुरल फॉर्मेशन है। लाइमस्टोन शोल्स और सैंडबैंक्स नेचुरली समुद्र के करंट से बन सकते हैं, पर कुछ रिसर्चर्स यह भी कहते हैं कि ब्रिज के नीचे नेचुरल फॉर्मेशन है, लेकिन ऊपर के स्टोन्स रखे गए हैं वो क्लियरली ह्यूमन प्लेसमेंट लगते हैं। 2007 में इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि जो स्टोन राम सेतु पर हैं वो नेचुरल कोरल बेस पर रखे गए हैं, जैसे किसी ने उन्हें अरेंज किया हो। कुछ और एविडेंस भी इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि रामेश्वरम के आसपास के पत्थर और राम सेतु के पत्थर अलग हैं, मतलब हो सकता है वो पत्थर अलग जगह से लाए गए हों। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कुछ पत्थर वहाँ आज भी पानी पर तैरते हुए दिखते हैं। लोगों ने इन्हें मिरेकल माना, पर साइंटिस्ट कहते हैं कि ये प्यूमिक स्टोन हो सकता है जो एक वोल्केनिक स्टोन है और हल्का होने की वजह से तैरता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, अगर ये सब नेचुरल है तो इतनी परफेक्ट स्ट्रेट लाइन में 30 किलोमीटर तक कैसे बने? तो एक तरफ है साइंस जो कहती है कि यह एक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है और दूसरी तरफ है श्रद्धा और इतिहास जो कहते हैं कि यह भगवान राम का बनाया हुआ पुल है। आज भी हजारों लोग रामेश्वरम जाकर दर्शन करते हैं और राम सेतु को डिवाइन क्रिएशन मानते हैं। तो दोस्तों, राम सेतु सच में एक मैनमेड ब्रिज है या एक नेचुरल वंडर? इसका सच शायद कभी पूरी तरह ना मिल पाए, लेकिन एक चीज़ तो पक्की है, यह ब्रिज हमारी परंपरा, हमारे इतिहास और हमारी आस्था का एक अनमोल हिस्सा है। और चाहे साइंस कुछ भी कहे, राम सेतु हम सब के लिए एक सिंबल है कि जब श्रद्धा और संकल्प मिल जाए तो समुद्र भी रुका नहीं करते। आपको क्या लगता है, राम सेतु एक नेचुरल फॉर्मेशन है, भगवान राम की वानर सेना की बनाई हुई, या एक इंजीनियरिंग मार्वल? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार एक और रहस्य लेकर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।